वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास सेकेंड का साइंस का टॉपिक स्टार्ट करूँगी, जो कि है हमारा चैप्टर 13 द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, हम किस प्लैनेट के बारे में आज पढ़ेंगे? प्लैनेट अर्थ। ठीक है, ऐसे तो आपके 8 प्लैनेट होते हैं और भी सोलर सिस्टम में और भी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन हम बेसिकली आज क्या पढ़ेंगे? अर्थ प्लैनेट के बारे में। ठीक, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है आप समझते जाइए। आपका होमवर्क ये है कि आप अपने घर में इस बुक को रीडिंग करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी हार्ड वर्ड होंगे उसका मीनिंग आप समझेंगे, और नहीं समझ आता तो आप फर्दर मुझसे पूछेंगे, लेकिन आप हार्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसका मीनिंग ढूंढेंगे खुद से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम इसे। सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम वो होता है जिसमें हमारा सन होता है और बाकी 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं और दूसरे दूसरे हेवनली बॉडीज़ होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो सन के अराउंड मूव करते हैं, राउंड राउंड ऐसे घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो वो क्या होता है? वो हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट होता है। सोलर मतलब सन। सन के अराउंड जितनी भी चीज़ें ये हेवनली बॉडीज़ होती है, ये घूमती है, वही क्या होता है? वो आपके सोलर सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें सन क्या होता है? मेन होता है, और उसके अराउंड आपकी बाकी चीज़ें रिवॉल्व करती है। हमारे सोलर सिस्टम में सन होता है, 8 प्लैनेट होते हैं। 8 प्लैनेट कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखते हैं। सैटेलाइट होता है, कुछ सैटेलाइट इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स होती है। वो हर प्लैनेट की अपनी खुद की सैटेलाइट्स होती है। जैसे हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि जो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है उसको हम मून कहते हैं, जिसको आप चंदा मामा कहते हैं ना, वो चंदा मामा हमारा क्या है? वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, अर्थ का क्या है? वो नेचुरल सैटेलाइट। और बाकी के जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उनके पास अपने अलग अलग सैटेलाइट्स होते हैं। वो एक भी होते हैं, दो भी होते हैं, मोर देन 180 भी होते हैं, लेकिन अर्थ के पास सिर्फ ओनली 1 नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। ओके, और सन क्या है? सन हमारा सोलर सिस्टम का मेन पार्ट है। और सन क्या है? सन एक तरह का स्टार होता है। क्या होता है? स्टार। ठीक है, और जो अर्थ होता है, इधर देखिए, सबसे पहले कौन सा प्लेनेट आता है? ये हमारा सन है। ठीक है, फिर इस सन से इस ऑर्बिटिंग, ये ऑर्बिट एक फॉर्म बनाता है, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में बनाता है। इसकी एक्टिविटी क्लास जब स्कूल खुलेगा मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, कि कैसे ये सर्कुलेट करता है, कैसे रिवॉल्व करता है। ये आपका सन है। फिर सन से पहले कौन सा सबसे प्लेनेट आता है? मरकरी। ठीक है, क्या आता है? मरकरी। फिर आता है वीनस सेकंड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर में हमारा प्यारा प्लेनेट अर्थ है जिसमें हम रहते हैं। फिर फोर्थ नंबर में क्या है? मार्स। फिर क्या है? फिफ्थ नंबर पे जुपिटर। फिर सिक्स नंबर में क्या है आपका? सैटर्न। 7 नंबर में है यूरेनस, एंड लास्ट हमारा है नेपट्यून। नेपट्यून आप देख रहे हैं, ये ब्लू ब्लू कलर का, ये सबसे ठंडा हमारा प्लैनेट होता है। और सबसे गर्म प्लैनेट हमारा सन के पास कौन है? मरकरी। मरकरी है तो इसलिए सबसे गर्म प्लैनेट होता है। सबसे दूर कौन है सन से? नेपट्यून। तो ये सबसे ठंडा प्लैनेट होता है। ठीक है, देखिए, अभी हम लोगों ने क्या समझा कि जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। और अर्थ कौन से नंबर पे प्लेनेट आता है? 1 2 3। अर्थ हमारा थर्ड नंबर का प्लेनेट है। ठीक है, सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि सिर्फ यहीं पर लाइफ है और किसी दूसरे प्लेनेट पे हमको लाइफ नहीं मिलेगा। ठीक है, जो आप एलियंस वगैरह कहते हैं ना, एलियंस वगैरह अभी ऐसा कुछ मिला नहीं है हमें, वो बस ऐसी हमारी एक काल्पनिक थॉट है। ठीक है, इमेजिनरी थॉट है, ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ अर्थ ही है जहाँ पर हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। ठीक है, यहाँ पर पानी है। ठीक, इसीलिए क्या है ये, और यहाँ पर लैंड है जिसकी हेल्प से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। आउटर स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन के कैसे पेड़ जिंदा रहेंगे? बिना ऑक्सीजन के इंसान कैसे रहेंगे? बिना ऑक्सीजन के जो बाकी के एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो कैसे होंगे? ठीक है, और प्लैनेट जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, हमारा प्यारा सा अर्थ, उसे हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। ठीक है, और हमारा 70% जो अर्थ का सरफेस है वो पानी से ढका है। लेकिन ये 70% हमारे अर्थ में 70% पानी तो है, लेकिन सारा ये पानी पीने लायक नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ये आपका समुद्र से घिरा है, और समुद्र में कैसा पानी होता है? नमक वाला पानी, जो हम नहीं पी सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि 70% हमारा अर्थ का सरफेस पानी से घिरा हुआ है। ठीक, अभी हम बाकी का परसेंट क्या है? बाकी का परसेंट हमारा लैंड है। लैंड क्या होती है? ज़मीन। ज़मीन में क्या होता है? ज़मीन में इंसान रहते हैं और भी बाकी एनिमल्स रहते हैं। प्लस ज़मीन में क्या होते हैं? क्रॉप्स ग्रो करते हैं हम लोग। कौन से क्रॉप्स? जो हम खाते हैं। और बाकी बड़े बड़े पेड़ भी कहाँ पर होते हैं? ज़्यादातर ज़मीन पानी के अंदर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स कहाँ होते हैं? हमारे लैंड में होते हैं। ठीक, और लैंड में हम लोग क्या बनाते हैं? इंसानों के लिए शेल्टर बनाते हैं, रोड बनाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। अब कौन कौन से डिफरेंट लैंड के फॉर्म होते हैं? आप देखते हो ना, कुछ ज़मीन
ऊंची ऊंची होती है, कुछ ज़मीन एकदम फ्लैट होती है, कुछ ज़मीन में पानी होता है, कुछ ज़मीन सूखी एकदम ड्राई होती है। तो वो डिफरेंट फॉर्म होते हैं किसके, लैंड के। हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट लैंड के फॉर्म होते हैं। प्लेन, हम कहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं। यूपी का पूरा पार्ट क्या है, प्लेन एरिया, यानी कि एकदम फ्लैट है। फिर हम लोग जानते हैं माउंटेन एरियाज़ में उनका कैसा होता है, लैंड हिली एरिया होता है, ठीक है, यानी कि ऊंचे ऊंचे होते हैं वो। फिर आता है माउंटेन्स एरिया। माउंटेन्स क्या होता है, ये भी बहुत ऊंचा होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये ठंडा होता है। हिली एरिया क्या होता है, ये कंपेरेटिवली उतना ठंडा नहीं होता। ओके, फिर आते हैं हम लोग वैली। वैली मतलब घाटी। ये क्या होता है, वैली इज अ लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल। मतलब जो दो माउंटेन होते हैं, दो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उनके बीच में जो रास्ता होता है, खाई जिसे हम कहते हैं, वो होता है वैली। वैली मतलब खाई। फिर आते हैं प्लेट्यूज। क्या होते हैं, इट इज़ अ हाई लैंड विच इज़ फ्लैट एट द टॉप। ये हाई लैंड होता है, लेकिन वो नीचे से क्या होता है, फ्लैट होता है। और ये ज़्यादातर हमें डेजर्ट एरिया में दिख जाएगा। ये एकदम ऊंचे ऊंचे नहीं होते, माउंटेन से छोटे ही होते हैं। फिर लास्ट है हमारा डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, आपने देखा है डेजर्ट में जो जहाँ उनकी मिट्टी होती है वो पूरा सैंडी होता है। वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत ही गर्म होता है। और वहाँ का एरिया कैसा होता है, ड्राई होता है। ड्राई मतलब सूखा हुआ। ठीक, तो आपका ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। अब मैं इसके बाद आज की ही डेट पे इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्या है, टिक द करेक्ट। इसमें अभी मैंने समझाया कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अर्थ इज कॉल्ड अर्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों, क्योंकि 70% पानी से ढका हुआ है। ठीक, फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका, आ लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन और हिल इज कॉल्ड, मतलब जो लो लैंड्स होते हैं, ठीक है, और जो दो माउंटेन के या हिल के बीच से जो बीच में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वैली। वैली मतलब खाई। फिर अर्थ इज द डैश प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अर्थ कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे, तो इट इज़ अ थर्ड नंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। फिर बी है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर विथ वाटर। कितने परसेंट पे हमारा पानी से कवर है हमारा अर्थ, 70% हमारा अर्थ कवर है विथ वाटर। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन है, अ वेरी हाई हिल इज कॉल्ड क्या, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं माउंटेन्स। क्या बोलते हैं, माउंटेन्स। फिर थर्ड है, द अर्थ हैज़ डैश एंड डैश ऑन इट। अर्थ के पास, अर्थ में क्या है, अर्थ में कुछ परसेंट हमारा लैंड है और कुछ परसेंट क्या है, हमारा वाटर है। ओके, डैश इज वेरी हॉट एरिया कवर विथ सैंड। अभी हमने क्या पढ़ा, कौन सा ऐसा लैंड था जो बहुत ही गर्म होता है और पूरे बालू से यानी कि सैंड से ढका होता है। सैंड मतलब बालू, बालू से ढका होता है, वो क्या होता है, हमारा डेजर्ट। ठीक है, सी है आपका इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है अर्थ इज, जो कि हमारा ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ट्रू फॉल्स में, अर्थ इज द फिफ्थ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अभी हमने क्या पढ़ा, थर्ड नंबर पे होता है ना अर्थ हमारा, तो इसमें लिखेंगे फॉल्स। फिर लिखा है इसमें, अ वैली लाई बिटवीन टू प्लेसेस। यस, ये दो जगहों से तो घिरता है, लेकिन क्या, ये टू माउंटेन के बीच से जो जाता है उसे हम लोग वैली कहते हैं। दो जगहों से नहीं, टू माउंटेन के बीच में जो होता है उसे हम वैली कहते हैं, तो इसमें लिखना फॉल्स। फिर थर्ड है इसका, लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप। क्या लैंड को हम लोग क्रॉप ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं, क्रॉप मतलब खेती के लिए यूज़ करते हैं, तो यस इट इज़ ट्रू। फिर लिखा है, जुपिटर इज ऑल्सो अ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अभी पढ़ा था ना कि हमारे 8 प्लैनेट होता है, उसमें से एक होता है हमारा जुपिटर, तो जुपिटर भी हमारा सोलर सिस्टम का क्या है, पार्ट है, तो येस इट इज़ ट्रू। सोलर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि सन होता है और सन के अराउंड 8 प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, प्लस वहाँ पर सैटेलाइट्स भी होती है और भी बाकी की चीज़ें, हेवनली बॉडीज होती है, वो सब क्या है, वो सब हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे आज की डेट डाल के इसकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, बाकी मैं कल आपको इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।